गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जैसा समय हो आपका, राइट? सो अगेन अर्जुन सर बिफोर यू, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू another video in sequence about change of voice and the process of the change of voice. तो आज मैं आपको पिछले वीडियो की कड़ी में एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप लोग वॉइस चेंज में बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब हम लोग जैसा कि जानते हैं प्रोसेस के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं, एक्चुअल उसको देख रहे हैं, देख करके तो उससे हम रूल्स निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इत्यादि का पोजीशन कैसे और कहाँ होता है, ये हम लोगों ने सीखा। और हमने ये भी बताया था कि हम अगले वीडियो में यानी प्रेजेंट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके पढ़ने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका निर्माण कैसे होता है। और इसके लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसी के आधार पर हम देखेंगे कि एक्चुअली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विदाउट WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH क्वेश्चन कैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस से बनता है। तो आइए फटाफट मेरे साथ और देखते हैं। पहला स्टेप है ये लिखा हुआ यहाँ पर वॉइस चेंज, इसमें द प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ एक्टिव टू पैसिव चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 दैट इज WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 1 के बारे में हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं, जिसे प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया। तो इसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिए हुए हैं। इन 2 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। सेंटेंस नंबर 2 क्या है, वो एक डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। और ये स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हैं। तो ज़रा से देखते हैं कि हर एक सेंटेंस को, इसमें से इसको और इसको, दोनों को अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव बनाते समय एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ड ऑफ नेगेशन है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी यदि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हम सेकंड से लेके चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि इसको बनाना है, सॉरी फर्स्ट से ही चलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिखा हुआ है, डू, राइट। सेकंड सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, केवल प्रिंसिपल वर्ब है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब अकेले भी आ सकता है। ये इसका एग्जांपल यहाँ पर है। अभी इसमें लिखा हुआ आई डू नॉट लाइक मैंगोज। तो इंग्लिश में 2 तरह के इंट्रोगेटिव हैं, जिसे एक इंट्रोगेटिव 1 जिसको हम प्योर इंट्रोगेटिव कहते हैं, और एक इंट्रोगेटिव 2 यानी जिसे WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव 1 यानी प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विदाउट WH क्वेश्चन में बदलते हैं, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। आप देख रहे हैं मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब हम किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डू आई के पहले आ जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से कुछ आएगा, डू आई नॉट लाइक मैंगोज। डू आई नॉट लाइक मैंगोज, ये हो गया। देखिए समझ में आ रहा है, यहां पर कुछ हुआ नहीं है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें WH क्वेश्चन नहीं है, राइट। अब जरा इसको देखते हैं, शी प्लेड टेनिस।
तो यदि मैं इसी रूल को यहाँ भी लगाऊँ तो जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब है कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाना है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये किस टेंस में है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकता है। यदि हम इसको नेगेटिव में बदलें तो क्या होगा, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होने की वजह से, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में होने की वजह से इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो डिड होता है। यहाँ डिड मेंशन नहीं है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस के में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। आपको पता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको इसका इस टेंस का इस स्पेसिफिक टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब ले करके आना पड़ेगा और ये डिड यहाँ पहले आ जाएगा, राइट। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर डिड आएगा और स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड सी, सब्जेक्ट वही रहेगा। अब यहाँ लिखा है प्लेड। जब एक बार हमने डिड लगा दिया, क्योंकि डू के 3 फॉर्म्स होते हैं, डू, डिड और डन। ये डिड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। जब एक बार वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया तो दोबारा फिर वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये जो प्लेड है वो प्ले में बदल जाता है। डिड सी प्ले टेनिस। ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाई डिड सी डू दैट। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाई डिड सी डू दैट और व्हाई डिड सी राइट द लेटर। तो लड़के लिखते हैं सी राइट द लेटर, राइट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डिड लिखा है यानी सिंपल पास्ट में है। तो यदि हम इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे, जैसे ये डिड लिखा हुआ है ना, डिड सी प्ले टेनिस, और यदि इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो सी प्लेड टेनिस होगा, सी प्ले टेनिस नहीं होगा। यहाँ प्ले लिखा हुआ है लेकिन इसको जब हम अफर्मेटिव में डालेंगे तो प्लेड हो जाएगा क्योंकि डिड हटा दिया गया। ये हमेशा याद रखना, एग्जामिनेशन में ये गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। क्वेश्चन यदि सिंपल पास्ट टेंस में है, उसको आंसर देते हैं तो वो जस्ट सी प्ले लिखा रहता है तो सी प्ले ही लिख देते हैं। ऐसी गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे। आप देखिए ये सिंपल पास्ट में डिड देखिए, प्ले मत देखिए, डिड देखिए। डिड देखने से पता चलेगा ये सिंपल पास्ट में है। और जब इसको अफर्मेटिव में आंसर लिखेंगे तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर सी प्लेड टेनिस होगा, राइट। तो हमने ये देखा इन दोनों एग्जाम्पल से क्या सीखा कि यदि हमें प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, वर्ड ऑफ नेगेशन आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है, प्रिंसिपल वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में है, उसके बाद वर्ड ऑफ नेगेशन है, राइट। और यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट पहले है, प्रिंसिपल वर्ब है, फिर SVO है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इस केस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पर चूंकि नहीं है इसलिए यहाँ पर एक लाया गया डिड, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों डिफरेंस है। ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जरा सा देखते हैं कि यदि इसी सेंटेंस को हमें WH क्वेश्चन में बदलना हो, राइट, किस में बदलना हो, WH क्वेश्चन में, तो स्ट्रक्चर क्या होगा। ये बड़ा ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। आसान इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रक्चर प्योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है उसके पहले उसमें जो फर्स्ट वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, इसके ठीक पहले हम WH क्वेश्चन लगा देते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हाउ, हुज, वेयरएवर, व्हेनेवर, सॉरी व्हाट, व्हेन, वेयरएवर, व्हेनेवर हटा दीजिए, राइट, हुज, होम, एट्सेट्रा। ये सारे जो WH क्वेश्चंस हैं इसको हम इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लिख देते हैं। तो हमें यदि पूछना है कि डू आई नॉट लाइक मैंगोज, तो वाई लगा दीजिए इसमें। मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन लगा दिया वाई, बाकी सब फिर वैसे लिख दिया डू आई नॉट लाइक मैंगोज, वाई डू आई नॉट लाइक मैंगोज। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे डिड सी प्ले टेनिस,
तो यहाँ पर when लगा दीजिए, when did she play tennis, when did she play tennis, राइट। आपको पता चला when did she play tennis, राइट। ओके, तो अभी आपने क्या सीखा, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आई, जैसे यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और एक डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्योर बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले डाल दिया, बाकी सब वैसे का वैसे हो गया। यहाँ पर डू और नॉट बगल बगल में था, यहाँ से डू हट गया तो डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ गया। आप यदि पिछला वीडियो देखेंगे तो उस पिछले वीडियो में भी यही बात बताई गई है। इसके बाद देखिए, यदि हम इसी को WH क्वेश्चन में बदलना है तो सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब उधर जैसे नेचुरली चला जाता है वो पहले से ही है डू, फिर बाकी सब हम वैसे ही उतार देते हैं। वाई डू आई नॉट लाइक मैंगोज। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, पहले आता है WH क्वेश्चन, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है प्रिंसिपल वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या था, सिर्फ था ऑक्सिलरी वर्ब AV प्लस S प्लस PV प्लस O, ये इसका स्ट्रक्चर। यहाँ भी देखिए AV प्लस S, चूँकि नॉट लगा है, नेगेटिव था, तो यहाँ नॉट कहाँ आएगा, मैंने बताया था कि प्ले के पहले नॉट आता है, पिछली बारी मैंने बताया था। तो शी और प्ले के बीच में नॉट आता है। ये नॉट को लेकर के थोड़ा बहुत आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे नॉट का पोजीशन खुद क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमने क्या सीखा कि इंट्रोगेटिव 1, फाइनल स्ट्रक्चर हमने ये सीखा कि डिक्लेरेटिव से इंट्रोगेटिव बनता है। ये हमने देख लिया कैसे बनता है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर प्रिंसिपल वर्ब के पहले डाल देना है तो वो प्योर इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यदि हम WH क्वेश्चन लगा देते हैं तो वो WH क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो प्योर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, प्योर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, राइट, प्लस यदि नॉट है तो लगा दें, नहीं है तो छोड़ दें, प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ ब्रैकेट में नॉट लिख दिया है, सब्जेक्ट के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में नॉट लगता है। यदि इसे हम WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसके ठीक पहले हम WH क्वेश्चन लगा देंगे। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, WH क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर नॉट यहाँ आ जाएगा, प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। तो दिस टू स्ट्रक्चर हैव टू बी केप्ट इन माइंड, राइट। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया कि एक्टिव टू पैसिव, तो पहले हम एक्टिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अभी हम लोग चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था इंट्रोगेटिव 1 यानी प्योर इंट्रोगेटिव को किस तरह से चेंज करते हैं, तो इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 यानी ये जो WH क्वेश्चन है इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH क्वेश्चन है उसको हम कितने क्लासेस में बांट सकते हैं। WH क्वेश्चन का जो सेंटेंस होता है ये एक्चुअली में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि एक ही तरह के केस दो हैं, लेकिन दोनों में वॉइस चेंज करते समय कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। तो ऐसे केसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि WH क्वेश्चन वर्ड्स कैसे बनते हैं और वो किस किस तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आइए अब ज़रा बोर्ड पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव में ये लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चंस हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें सारे WH क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट। इसमें देखिए यहाँ पर
what, when, where, whose, whom, who, which, why, how। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतने प्रकार के WH क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बिगिन होंगे तो और वो WH क्वेश्चन वाले होंगे तो वो इनमें से किसी एक से शुरू होगा। या तो व्हाट से होगा, या तो व्हेन से होगा, या तो वेयर से होगा, या तो हुज से होगा, या होम, या हु, या विच, या व्हाई, या हाउ। इसमें से किसी एक वर्ड से शुरू होगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट होगा तो आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। राइट, ये एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है जो हमने अभी अभी देखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चंस, ये तो बड़ा आसान है कि इसी से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिख के क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे। क्या डिफरेंस क्या है? यस, अब इस लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने यहाँ पर एक दूसरी लिस्ट बनाई हुई है जो लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चंस में से निकाल कर मैंने 3 अलग WH क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया है। इसमें पहला वर्ड है हु, दूसरा वर्ड है व्हाट, और तीसरा वर्ड है होम। इन 3 पर विशेष ध्यान देना है और मैं शुरू से इस पर जोर दे रहा हूँ। जब से आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखते होंगे, मैंने कहा है कि इन 3 वर्ड पर विशेष ध्यान देना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी ये 3 बाकी सबसे थोड़े अलग होंगे। अलग इसमें ख़ास तौर से WHO हु। तो हम इसमें से एक एक करके लेके चलते हैं। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम WHO से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। फिर WH व्हाट वाले सेंटेंसेस देखेंगे, फिर हु वाले सेंटेंसेस देखेंगे। इसको समझने के बाद फिर बाकी सबको हम एक ही ग्रुप में ले लेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि WHO हु यानी हु से बिगिन होने वाले सेंटेंस यहाँ पर कैसे बन सकते हैं। इसका मैंने 2 बनाया हुआ है, एक नंबर 1 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, और एक नंबर 2 ये 2 है। 2 तरह के सेंटेंसेस बने हुए हैं जो दोनों WHO तरह के सेंटेंस WHO क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। राइट, अब हमको इनको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये WHO से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन 2 तरह का कैसे हो गया, जरा से इसको देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं राइट कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। राइट, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लेते हैं जो फर्स्ट टाइप ऑफ WHO क्वेश्चन है। इसमें हु क्या काम कर रहा है ये देखना है, और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में WHO हु क्या काम कर रहा है ये हमको देखना है। राइट, समझ में आ रहा है? तो चलिए यही पहले देखते हैं। हु हैज़ स्टोलन हर पेन, हु हैज़ स्टोलन हर पेन, ये क्वेश्चन है। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह निकालते हैं। तो आपको पता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये दोनों मिलकर के वर्ब का निर्माण कर रहे हैं। राइट, हैज़ स्टोलन, चुरा लिया है। किसने चुराया है? हु हैज़ स्टोलन हर पेन। सब्जेक्ट निकालना है, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं इससे हम वही क्वेश्चन पूछते हैं हु। तो पूछिए हु हैज़ स्टोलन हर पेन। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है हु हैज़ स्टोलन हर पेन, आंसर तो पता नहीं है, तो उसका आंसर कुछ ना कुछ तो होगा। यदि मान लीजिए सुरेश ने चुराया, तो यहाँ क्या सेंटेंस लिखते हैं? सुरेश हैज़ स्टोलन हर पेन, यही लिखते ना। इसकी जगह पर हम लिख देते सुरेश हैज़ स्टोलन हर पेन, यही लिख देते, तो सब्जेक्ट ये हो जाता। राइट, लेकिन यहाँ सुरेश की जगह क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है हु। तो इसका मतलब ये हुआ कि हु यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है? हु यहाँ पर सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। हु यहाँ किस चीज़ का काम कर रहा है? हु इज़ एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वही अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। यानी हु उस व्यक्ति के स्थान पर आया है जिसने इसका कलम चुराया है। राइट, therefore who is acting as a subject here. राइट, अब जरा ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। हु हैज़ स्टोलन व्हाट, क्या चुराया है? तो आंसर आता है हर पेन, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, तो हमने देखा कि यहाँ पर हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। राइट, अब जरा इसी पार्ट 1 के सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। हु कुड डिफीट हर,
राइट। अब इसमें सबसे पहले वर्ब निकालते हैं। ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये है प्रिंसिपल वर्ब, राइट, और ये है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निकालिए कौन है। हु कुड डिफीट हर, कौन उसे जीत सकता था, हरा सकता था, राइट। तो इसका आंसर कुछ होता तो वो सब्जेक्ट हो जाता। देयरफॉर हियर ऑल्सो हु इज एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। तो आपको एक नई चीज सुनने को मिली कि WHO क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। WHO क्वेश्चन किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, राइट। आप देखेंगे जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस में बहुत सारे क्लॉज ऐसे आएंगे जो WHO से हु से शुरू होते हैं और वो हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ना केवल क्लॉज में बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से क्लियर हुआ हु कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट। द वर्ड हु कैन एक्ट एज हु कैन बी अ सब्जेक्ट। Who can be a subject? Who can act as a subject of the verb? अब जरा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस में देखते हैं। Who do you like most? है ना, पहला सेंटेंस लिखा है Who do you like most? राइट। अब यहाँ देखिए like या वर्ब खोजते हैं। do ये ऑक्सिलरी वर्ब और like ये प्रिंसिपल वर्ब। इसमें like most, who likes most? इस like से पूछिए कौन like करता है, you। यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, like most, right? You like most, right? Whom, किसको? Who do you like most? यदि इसका आंसर तुम्हारा ग्रैंडफादर होता तो क्या लिखते आप? आई लाइक माई ग्रैंडफादर मोस्ट। तो हु का आंसर हो गया माई ग्रैंडफादर। तो माई ग्रैंडफादर वहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है यू लाइक होम, किसे पसंद करते हैं, आई लाइक दिस पर्सन। सो दिस हु इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। अब इस सेंटेंस में देखिए हु विल शी गिफ्ट, गिफ्ट मतलब गिफ्ट देना, यहाँ वर्ब है ये। सो दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बगल में यहाँ पर है बीच में ये इधर ये प्रिंसिपल वर्ब गिफ्ट। शी विल गिफ्ट, शी विल गिफ्ट, राइट। किसको गिफ्ट देगी, किसको देगी, कौन देगा, हु विल गिव। आंसर आ गया सी, तो ये हो गया सब्जेक्ट। शी विल गिफ्ट किसको देगी, ये हु को देगी, ये हु जो है उसी को देगी। सो हु का आंसर जो है, हुम का आंसर हु आ रहा है, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो बी यहाँ पर जो इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में who is acting as object, object to the verb, object to the verb। ये verb का object का काम कर रहा है, subject to the verb। आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये मैंने जानबूझ करके लिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है ये 3 क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट और होम को समझना। बाकी सारे अलग हैं, बाकी सारे में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के सेंटेंसेस बनाए और हमने ये देखा कि जो वर्ड हु है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो उसमें दिए हुए वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और उसमें दिए हुए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। आप इसमें ध्यान रखिए कि जहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में आता है वहाँ दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। और जहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा दिया हुआ है, या सब्जेक्ट लिखा है एस दूसरा आ गया, तो हु वहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जहाँ पर हु के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है वहाँ हु खुद ही सब्जेक्ट है, राइट। और जहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी है तो हु वहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो whenever sentence begins with WHO who, it may act as a subject of the verb and it may also act as object of the verb। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो यदि हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ हु जो है
वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ हु जो है वो ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। SOOS रिलेशन जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है कि जब भी आपको WHO से स्टार्ट होने वाला कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे, बी वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट वेदर दिस इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड is acting as a subject of the verb or it acting as an object of the verb, right? आप इसको पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे ये हम लोग देखेंगे, राइट। तो दिस इज वन टाइप ऑफ सेंटेंस विच बिगिंस विथ द वर्ड with the WH question who. Now we shall study the sentences beginning with what and whom, right? What और whom से शुरू होने वाले सब सेंटेंस का अध्ययन अभी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हु का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हु का अर्थ सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है इंट्रोगेटिव में, और हु जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हु वाले एक्टिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम पैसिव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था वो क्या था, हु हैज़ स्टोलन हर पेन। यहाँ लिखा था हु हैज़ स्टोलन हर पेन। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, राइट। तो ये सब्जेक्ट बदलकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको पता है जो रिलेशन है S विल चेंज इनटू O और O विल चेंज इनटू S। ये एक्टिव में है और इसको पैसिव में बदलना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। और चूंकि ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता है कि I, we, you, he, she, it, they, और लास्ट में मैंने एक और जोड़ा था हु। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। इनको ऑब्जेक्टिव में बदलने के लिए आई मी हो जाता है, इसको यदि ऑब्जेक्ट बदलना हो तो वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, HER, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है, और हु का WHOM हुम हो जाता है। ये याद रखना। यदि यहाँ ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का क्या हो जाएगा, हुम। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, बाई लगाते हैं। तो ये हु चेंज हो जाएगा बाई हुम में, बाई हुम, है ना। ये जो WHO हु का जो पोजीशन है, चाहे वो हु हो, चाहे वो बाय होम हो, चाहे इसमें से कोई भी हो, वो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय नहीं बदलता, ये याद रखिएगा। बाकी सारे जो सेंटेंसेस आप पढ़े हैं, जैसा कि आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था अफर्मेटिव और नेगेटिव में, उसमें पोजीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बदल रहा था। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो WH क्वेश्चन होते हैं उनका पोजीशन नहीं बदलता, है ना। तो जब ये हु है शुरू में आया है तो इसका जो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है बाय होम, ये भी शुरू में ही आएगा। ये देखिए यहाँ पर हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, बाय होम, और होम चूँकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसके पहले बाई लगता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगता है, राइट। तो बाय होम। अब ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ है, तो आपको पता है कि हैज़, हैव, ये चेंज हो जाता है हैज़ बीन या हैव बीन में। तो अब यहाँ पर यदि ये हैज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर हैज़ की जगह हैज़ बीन लिखें कि हैव बीन लिखें, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से होकर के आएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट हर पेन है, ये सिंगुलर है। यदि प्लूरल होता तो यहाँ पेन्स लिखा होता, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, इसलिए हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हैज़ का हैज़ तो यही रहेगा, हैज़ का हैज़ यही रहेगा, और ये जो बीन है
वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। बाय हुम हैज़, राइट, सब्जेक्ट लिखिए हर पेन, बाय हुम हैज़ हर पेन। अब यहाँ पर ये जो हैज़ के बाद जो बीन है वो ये इसके बाद आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है बीन, और फिर प्रिंसिपल वर्ब आ जाएगा स्टोलन, STOLEN। बाय होम हैज़ ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये फिर ऑक्सिलरी वर्ब आया और फिर प्रिंसिपल वर्ब आया। जो मैंने कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था और आज अभी अभी जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव में कैसे होता है, एक्टिव में, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि जब भी हमें पैसिव में लेकर के चलते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का जो दो फॉर्म होता है उसके बीच में सब्जेक्ट आता है, राइट, और ऑक्सिलरी वर्ब का ये हैज़ मेन ऑक्सिलरी वर्ब है और बी जो बीन है वो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है पैसिव में। तो हैज़ तो अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन ये जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा, राइट। तो अभी देखिए पैसिव में स्ट्रक्चर इसका क्या होता जा रहा है, जानना जरूरी है। सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, सब्जेक्ट में क्या स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट में इसका स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट, एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, राइट। अब पैसिव में आकर के क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, राइट। तो ये आपको और दिमाग में रखना है। एक और एग्जांपल करते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल था हु कुड डिफीट हर, दूसरा एग्जांपल था हु कुड डिफीट हर, यहीं पर करते हैं, जरा देखिए। दूसरा एग्जांपल था हु कुड डिफीट हर, हु कुड डिफीट हर, ये एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये प्रिंसिपल वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, राइट। इसका पैसिव बनाना है हमें, तो पैसिव बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इधर देखिए ध्यान से, ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हु का पोजीशन चेंज नहीं होगा, यानी इंट्रोगेटिव में जो WH क्वेश्चन है वो वहीं पर रहेगा, लेकिन ये चूंकि पैसिव में जा रहा है तो ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम हो जाएगा, और चूंकि वो ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके पहले बाय लगा देंगे, बाय होम, बाय होम। ये देखिए हु चेंज हो गया होम में, पैसिव में, ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, सब्जेक्ट बाय होम, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यहाँ था हैज़, तो कुड का ऑक्सिलरी चेंज ऐसे होगा, क्योंकि कुड में क्या होता है, ये चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी है, आपको पता है कि कुड जब होगा या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर के उसमें बी ऐड हो जाता है, कुड बी, राइट। तो कुड तो यहाँ लिख दिया, बी कहाँ जाएगा, यहाँ पर दिया था ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इस ऑब्जेक्ट से आएगा, राइट। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हर लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन में हर देखिए कहाँ पर आ रहा ऑब्जेक्ट है, इसमें हर कहीं लिखा हुआ है, ये रहा हर। तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका कौन सा फॉर्म आएगा, हर का फॉर्म सी आ जाएगा, यानी हर को यदि हमको सब्जेक्ट बनाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आ रहा है तो हर का सी हो जाएगा, शी, ये हो गया सब्जेक्ट। बाय होम कुड सी, और ये जो बी है इसका पोर्शन जो बचा हुआ था वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बी, और लास्ट में जो प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब उसका थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा डिफीटेड, DEFEATED। बाय whom could she be defeated, this is auxiliary verb, remaining part, and this is principal verb। तो स्ट्रक्चर कैसे है, ये देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आश्चर्य है, इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग, क्या ये आश्चर्य
की बात नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में भी आ गया यदि वो हु से शुरू हो रहा है और हु वहाँ सब्जेक्ट है तो, राइट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ हु है, यदि हु की जगह कोई नाउन या प्रोनाउन होता तो वो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हट जाता है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट करके फुल स्टॉप हो जाता, राइट। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एंड लिटिल पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि जब भी हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में आता है, जो ऐड होता है, वो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लेके जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क है। यदि ये सब्जेक्ट हु है तो उसका पैसिव में हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस प्रिंसिपल वर्ब। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। और यदि इसमें नॉट आता तो नॉट आता तो ये बीन के पहले नॉट आ जाता। ये हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। नॉट का पोजीशन मैंने हमेशा बताया सब्जेक्ट के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना होगा। यदि आप इसको दिमाग में नहीं रखेंगे और तो यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि एक बार फिर से मेरा इसके प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देखें और उसके प्रीवियस वीडियो देखें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं समझ में आ सकती। यदि आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख लूँ और सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ये तभी संभव है जब आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। इसलिए ये सारे के सारे वीडियो जो मैंने आपको बताए हैं उसको देखना शुरू से ज़रूरी है। सारे एक्सरसाइजेस करना समझना ज़रूरी है, तभी आप वर्ब में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो हमने अभी अभी देख लिया कि हु यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, राइट। अब जरा हम देखते हैं हु यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस नीचे वाले बॉक्स में बचे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस का यदि हम पैसिव में एनालिसिस करें तो उसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा, राइट, गुड। तो जरा देखिए यहाँ पर हु कुड, यहाँ पर था हु डू यू लाइक मोस्ट। पहले देखिए हु डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है। हु डू यू लाइक मोस्ट, ये सब्जेक्ट है। हु लाइक्स यू लाइक, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये लाइक प्रिंसिपल वर्ब है, राइट। ये एडवर्ब है जो एडिशनल वर्ड हम इसको कह सकते हैं, एडिशनल वर्ड, AW, एडिशनल वर्ड, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स जिसको कहते हैं, राइट। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि सर यहाँ हु का ऑब्जेक्ट तो हुम होता है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी इसका आंसर देता हूँ। इसके पहले मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। हु विल शी गिफ्ट, हु विल शी गिफ्ट। समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन हो गया और वर्ड्स के यूसेज में चेंज आया है, राइट। तो एक्चुअली सच पूछा जाए तो इसे हुम से ही शुरू होना चाहिए, हुम डू यू लाइक मोस्ट, राइट। बट आजकल इसका यूसेज हो गया है और इसे करेक्ट माना गया है। तो यदि हु का प्रयोग हुम के सेंस में आ रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो वहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसका सेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो हु का सेंस यहाँ पर हुम से है और इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि इसका यदि हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु ही रहेगा, इसका ये हु ही सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये हुम है जो यूसेज में उसका मीनिंग के हिसाब से उसका मीनिंग हुम आ रहा है। तो हम हुम को यदि सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हु ही होगा। तो इसका मतलब इसको यदि पैसिव में बदलना चाहे तो हु ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था WH क्वेश्चन का पोजीशन चेंज नहीं होता। हु, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है डू,
जैसे इसको लिखते हैं डू। डू किस में आता है? डू डज, ये सिंपल प्रेजेंट में आता है और ये चेंज हो जाता है इज, एम, आर, इसमें चेंज होता है। मैंने उस दिन बताया था, अब याद होगा आपको। तो यहाँ पर डू की जगह पर या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। अभी क्वेश्चन है कि क्या होगा, राइट? हु, अब ये सब्जेक्ट हो गया। डू यू लाइक मोस्ट, तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? तो ये पसंद करने वाला व्यक्ति को हम जनरली सिंगुलर ही मान के चलते हैं, राइट? जैसे कभी पूछा कि तुम किसको पसंद करते हो, whom do you like most, तो जनरली वो वन पर्सन ही होता है। लेकिन कभी कभी मीनिंग में एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकता है, आप उसको वन ही मान के चलिए तो बेहतर होगा, राइट? तो हु यहाँ पर सिंगुलर है, हु डू यू लाइक मोस्ट, उसका आंसर एक व्यक्ति हो सकता है। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चलता है। और इज, एम, आर में यहाँ पर इज सिंगुलर है, इसलिए हु के साथ इज का प्रयोग यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इज। हु इज ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आता है प्रिंसिपल वर्ब। हु इज क्या, लाइक का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही चलता है। हु इज लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट, और फिर बच गया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके पहले बाय लगा देंगे, बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू ही, हु इज लाइक मोस्ट बाय यू। यहाँ देखिए हु इज लाइक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब अपने स्थान पर है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, लास्ट में जाएगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब साथ में आ जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये मोस्ट हम इसको साथ भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। ये मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि हु इज़ लाइक्ड बाय यू मोस्ट, राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं, हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू। ये भी एक सेंटेंस है जो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब साथ में आ गए, ठीक है? ये अदर वर्ड्स हैं। जरा से इसको देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। हु विल शी गिफ्ट, गिफ्ट मतलब यहाँ पर गिफ्ट देना, ये वर्ब के रूप में है, नाउन नहीं है ये। हु विल शी गिफ्ट, राइट? तो यहाँ पर ये है हु विल गिफ्ट, शी विल गिफ्ट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑक्सिलरी वर्ब है विल, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये गिफ्ट प्रिंसिपल वर्ब है, राइट? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, जिसको देगी वो ऑब्जेक्ट है, हु, राइट? तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट हु, हु का हु ही रहेगा क्योंकि इसका सेंस हुम है। विल का क्या हो जाता है आपको पता है, यू नो दैट विल और शैल ये चेंज होकर के होता है, विल बी या शैल बी, यही होता है। तो यहाँ पर विल की जगह क्या लिखेंगे, विल बी। अब बी कहाँ ले जाएंगे आपको पता है कि बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। हु विल बी, हु विल बी गिफ्टेड, गिफ्टेड हु, देखिए यहाँ पर लिखा ना ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये पूरा हो जाएगा, विल का विल भी हो गया और फिर प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर आ रहा है गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, बाय फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है। शी का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी का ऑब्जेक्ट हर, हु विल बी गिफ्टेड बाय हर, हु विल बी गिफ्टेड बाय हर, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, WH क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ देखिए सब्जेक्ट और दैट इज WH क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इसके साथ इंक्लूड है और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेम।
यहाँ भी जो इन दोनों का स्ट्रक्चर है ये भी सेम है। एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस एस प्लस पी वी प्लस ए डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस एस प्लस पी वी, राइट। इसका पैसिव में बदला तो क्या हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस ए वी प्लस पी वी, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस ए वी प्लस पी वी, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु के बारे में पढ़ा कि हु से कैसे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हु के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, राइट। आज मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ये ज़रूरी है क्योंकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको फिनिश करने के पहले एक एक्सरसाइज दिया हुआ हूँ जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको पैसिव में बदलना है। चारों हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप सेफ, बेस्ट ऑफ लक।